हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। और ये चैप्टर हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है विजिटर्स बुक का। हमारे सिलेबस में से 2 चैप्टर डिलीटेड हैं विजिटर्स बुक में से, और ये वाला आ रहा है, तो हम इसी वाले से अब हम अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये चैप्टर पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। ठीक है, ये वैसे इनसे तो बिफोर यू रीड से क्वेश्चंस आते नहीं है, तो इसे हम पढ़े या ना पढ़े बात एक ही है। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस कमी के साथ कैसे डील कर रहे हैं। या तो हम उस कमी को सीरियसली लेकर सबसे दूर एक कमरे में बंद होकर बैठ जाए, या फिर सब नॉर्मल लोगों की तरह हम उस पॉइंट को, उस बी पॉइंट जो हमारे अंदर वो बी पॉइंट है, उसको वो करें, नजरअंदाज करके नॉर्मल लाइफ अपनी जिए। उस कमी को हम अपने अंदर आने ना दे, या फिर अपने आप को ऐसी महसूस ना कराए कि हमारे अंदर वो कमी है। तो ऑब्वियसली सेकंड थिंग इज गुड कि हमें किसी को एहसास नहीं दिलाना कि हम लोग वीक हैं या फिर हमारे अंदर ये वीकनेस है। हमें एकदम नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी में कोई कमी तो होती है। मेरे में कमी है, मैं एकदम डम्बो हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। सब में कोई ना कोई कमी तो होती है। चलो, तो ये हमारा एक प्ले है। सबसे पहले सीन 1 आता है। सीन 1 में सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर बता देती हूँ। दो कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में, जो मेन 2 कैरेक्टर हैं। एक तो है मिस्टर लैम, जो कि एक गार्डन के मालिक है। मिस्टर लैम एक एप्पल गार्डन के मालिक, और एक है बच्चा डेरी है। और जो डेरी है वो ऐसा लड़का है कि उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। वो अपने आप को अलग रखना चाहता है सबसे। क्यों अलग रखना चाहता है? बिकॉज ऑफ हिज फेशियल अपीयरेंस। उसका जो आधा चेहरा है वो एसिड के कारण जल चुका है, जिसकी वजह से सब लोग उसको कमेंट पास करते हैं कि इसको इधर नहीं होना चाहिए, इसको नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल लोगों के साथ बिठाओ, जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं, सबको एक साथ बिठाओ, हमारे बच्चे के साथ इस बच्चे को मत खिलाओ, ऐसे वैसे करके कमेंट पास करते हैं। भले ही उसके सामने नहीं, पर उसके पीठ पीछे। लेकिन डैडी ने ये सारे कमेंट्स सुन रखे हैं, तो इसलिए वो लोगों के पास नहीं जाता इतना। स्टार्ट करते हैं हम लोग सीन 1 से। मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज द occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as walk slowly and tentatively through the long grass. He pause, then walk on again. He come round a screen of bushes so that Mr. Lamb speaks to him. He is close at hand and Derry is stalled. Basically क्या हुआ कि यहाँ पे एक सीन बताते हैं कि एक गार्डन है। डेरी जो है लड़का, वो उस गार्डन के अंदर घुस चुका है। गार्डन के अंदर घुसता है, और वैसे ही जब वो फिसलने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर लैम्ब उसको देख लेते कि हमारे यहाँ घुसा है। जैसे ही वो उसको देखते कि यहाँ पे तो कोई है बैठा हुआ, तो वो जाने को, मतलब कि वो वापस जाने को लगता है। कौन? डेरी। तो ये इसका सीन 1 है कि ऐसा होगा सीन 1 में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पहले, इसमें सबसे पहले तो है ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब होता है कि हैपनिंग समटाइम्स, जो कि खाली कभी कभार होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड विच इज रसलिंग। रसलिंग का मतलब होता है साउंड ऑफ ट्री। ठीक है, साउंड ऑफ ट्री मतलब रसलिंग। फिर उसके बाद आता है टेंटिवली। टेंटिवली यानी कि हेजिटेटली। ठीक है, हेजिटेट करना कि नहीं, अरे नहीं, ऐसे हेजिटेट करना मानने में। ठीक है, फिर आता है स्टॉल्ड। स्टॉल्ड मतलब होता है फीलिंग अ सडन शॉक। मतलब उसको क्या लगा था, डेरी को एक सडन शॉक लग गया था जब उसको पता चला था कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई है। फिर हम बात करते हैं प्ले की। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स। डेरी, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? मतलब कि अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि माइंड द एप्पल, मतलब कि तुम एप्पल्स देख के चलो, नीचे एप्पल्स है। ठीक है, तो फिर डेरी शॉक हो जाता है थोड़ा कि उसको पता नहीं था कि कोई है इधर, तो वो बोला कौन है उधर? तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं लैम्ब माय नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, दोज आर विंडफॉल इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। ठीक है, क्रैब एप्पल्स क्या होते हैं? क्रैब एप्पल्स का मतलब होता है अ स्मॉल सॉर एप्पल, यानी कि छोटा सा खट्टा एप्पल, उसको बोलते हैं हम क्रैब एप्पल। और दूसरा होता है विंडफॉल्स। विंडफॉल्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड ग्रेन,
मतलब कि वो नीचे गिरे हुए हैं। ट्रिप यानी कि तुम फिसल जाओगे। ट्रिप का मतलब होता है फिसलना। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि मेरा नाम लैम्ब है, जो तुम्हारे नीचे कुछ क्रैब एप्पल्स गिरे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे एप्पल्स होते हैं, खट्टे होते हैं जो खाने में, वो गिरे हुए हैं। ध्यान से चलो, तुम फिसल जाओगे अगर तुम उनके ऊपर चले तो। फिर वो बोलता है, फिर जो डैरी है वो शॉक हो रखा है, वो इतना शॉक हो रखा है कि उसको पता नहीं कि क्या बोले, वो उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं करा। तो वो हकलाते हुए कहते कि आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज सम एनीबॉडी हियर। तो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि इधर कोई होगा, मुझे लगा ये खाली जगह है इसलिए मैं इधर आया। मतलब कि वो कंटिन्यूएशन में ही होता है। तभी बीच में हमारे जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं कि दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट्स आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। तो उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। उनको पता चल गया है कि ये जो लड़का है ये डर चुका है, तो उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ऑल राइट बेटा, ऑल राइट, मैं हूँ इधर, मैं ही तो हूँ, और तुम डर क्यों रहे हो इतना, किससे डर रहे हो, मैं कुछ करूंगा नहीं तुम्हें, ऐसे वो बोलते हैं। फिर डैडी बोलता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो वो कहते हैं कि मुझे लगा ये खाली जगह है, खाली घर है, खाली मैदान है, तो मैं इसलिए इधर आया। तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो इधर क्यों आया। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है सो इट इज, since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meanwhile, I am out here and like to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो एम्प्टी जगह ही थी जब तक मैं इधर नहीं था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये मैं बाहर था तो ये एम्प्टी जगह ही थी और तुमने देखा तो तुम अंदर आए, पर मेरे से अंदर रहा नहीं गया, हाउस के अंदर मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि ये जो मौसम है ना, आज का दिन बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि मैं इतना अच्छा दिन घर के अंदर ऐसे ही रहकर बर्बाद करूं। तो फिर वो एकदम खुल के बात कर रहे हैं उससे, डैडी से। तो डैडी कहता है पैनिक होकर, आई गॉट टू गो, यानी वो बोलता है कि मुझे ना यहाँ से जाना पड़ेगा, पैनिक होते हुए कहता है। ठीक है, तो फिर कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, I don't mind who comes into garden. The gate always open. Only you climb the garden wall. तो वो कहते हैं कि on my account. तो कहते हैं कि वो बोलते हैं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मी ऑन माई अकाउंट, मतलब कि मेरी वजह से, तुम मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं माइंड करता कि कोई भी, मतलब कि वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गार्डन में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, बहुत सारे लोग अंदर आते हैं यहाँ से जाते हैं, पर तुम तो मतलब कि गेट खुला था पर तब भी तुम जो है गार्डन की वॉल को क्लाइंब करते हुए आए। तो फिर बोलते हैं वो ना, तब डैडी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि आर यू वॉचिंग मी, तुम मुझे तब से घूर घूर के देख रहे थे। तो बोलता है आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। तो फिर वो खड़े होते हैं, जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं ना, डैडी से बात कर रहे होते हैं, तो वो खड़े होते हैं। तो फिर वो खड़े खड़े बोलते हैं कि वो मैंने तुम्हें देखा था, मतलब कि क्लाइंब करते हुए गार्डन वॉल से, तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा। तो फिर उन्होंने तब टॉपिक चेंज करते हुए बोला कि मैं ना बैठ जाता हूँ, मुझे बैठना ज्यादा पसंद है। तो फिर डैडी बोलते हैं आई नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो वो कहते हैं मैं इधर कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। तो मिस्टर कहते हैं नो, द यंग लेड्स स्टील क्रम्स द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, तुम तो थोड़े से ज्यादा ओल्डर हो, मतलब कि यहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो एप्पल चुराने, तुम तो उनसे काफी बड़े लगते हो, तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो जो तुम मेरे एप्पल चुराने आओगे, मैंने कब बोला ऐसा। तो डैडी बोलता है आई जस्ट वांटेड टू कम इनटू द गार्डन। तो वो कहता है, डैडी कहता है कि मुझे जस्ट इस गार्डन में आना था, मुझे बाहर से अच्छा लगा तो मैं अंदर आ गया। तो फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू डिड, हियर वी आर ऑल, सॉरी हियर वी आर देन। तो बोलते हैं हाँ तुमने जैसे किया इसलिए तुम इधर हो। तो डैडी बोलते हैं यू डोंट नो हु आई एम। तो वो बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहते हैं कि अ बॉय 13 और सो। तो वो कहते हैं कि तुम एक लड़के हो करीब 13 साल के, 13 कुछ साल के। तो वो कहते हैं 14 पॉज, फिर वो मतलब वैसे बोलता है 14, फिर उसके बाद रुक जाता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो वो बोलते हैं कि मैं 14, वो अपने एज बताता है 14, और फिर उसका वो बोलता है कि मुझे अब इधर से जाना पड़ेगा। ठीक है, अ यंग लैड्स का मतलब होता है बॉय। ठीक है, जो यंग लैड्स होते हैं वो, लैड्स मतलब कि बॉय, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, सरम, यहाँ पे सरम बोल रही हूँ मैं, स्क्रम मुझे लगा ये स्क्रम मतलब होता है स्टील फ्रॉम गार्डन। ठीक है,
ये चीज थी। तो वो बोलते हैं कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। डैरी बोलता है, मैं बोलता है मैं 14 साल का हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो बोलते हैं कुछ डरने की बात तो नहीं है, ये तो एक गार्डन ही है और एक मैं ही हूँ बस, और कौन है इधर। तो फिर डैरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो डैरी बोलता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तो वो फिर बोलता है कि पहले वो ऐसे बोलता है मैं नहीं, तो फिर वो बोलता है मैं डरा नहीं हूँ, पीपल मुझसे यानी लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है व्हाई शुड दैट बी, मतलब वो क्यों डरते हैं तुमसे। डैडी बोलता है एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। तो फिर डैडी बोलता है कि जितने भी लोग हैं, सबके सब जितने भी लोग हैं, सब मुझे देखते हैं, मुझे देखकर प्रिटेंड करते हैं कि वो, मैं एकदम नॉर्मल प्रिटेंड करते हैं, लेकिन वो कैसा फील करते हैं बाद में, वो क्या क्या बोलते हैं, मैं देख सकता हूँ और मैं सुन भी सकता हूँ। तो ऐसे डैडी थोड़ा सा एग्रेसिवली बोलता है। तो मिस्टर लैम्ब जो होता है वो बोलते हैं सी व्हाट, क्या देख सकते हो तुम, मतलब कि तुम क्या देख पाते हो, मतलब कि वो जो उसको डैडी बोलता है कि वो जो प्रिटेंड करते हैं मैं सब देख पाता हूँ। तो बोलते क्या देख पाते हो तुम, मिस्टर लैम्ब पूछता है। तो डैडी बोलता है व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में सब देख पाता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन। तो वो बोलते हैं अच्छा तुम देख पाते हो तो मुझे बताओ क्या सोचते तुम्हारे बारे में। डैडी कहते हैं यू थिंक हियर्स अ बॉय, यू लुक एट मी and then you see my face and you think that's bad, it's terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid anybody would be. I am, when I look in the mirror see it, I am afraid of me. तो वो कहते हैं, डैडी बोलता है, सबसे पहले तो डैडी यहाँ पे बोलता है एक वर्ड प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है एक्टिंग। यहाँ पे प्रिटेंड का मतलब होता है एक्टिंग, मतलब कि सबसे पहले तो डैडी बोलता है कि जितने भी लोग होते हैं मुझे देखते हैं, फिर उसके बाद वो ऐसे एक्ट करते हैं लाइक नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन वो क्या प्रिटेंड करते हैं, क्या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उनके मन के अंदर है, वो सब मैं देख सकता हूँ। पहले उसने ये नहीं बोला, बोलता पर मैं देख सकता हूँ। तो डैडी ने पूछा, सॉरी लैम ने पूछा कि तुम क्या देख सकते हो। बोलते उनकी अंदरूनी भावनाएं, कि वो मेरे लिए क्या महसूस कर सकते हैं। तो फिर मिस्टर लैम पूछते क्या महसूस करते हैं वो तुम्हारे लिए। तो डैडी बोलता है जैसे कि अभी अभी तुमने सोचा मेरे लिए कि मैं अभी यहाँ से गुजरा तो तुमने मुझे देखा कि एक लड़का है, लेकिन जैसे मैं पीछे मुड़ा तुमने मेरे फेस को देखा, फिर तुमने सोचा कि ये तो अगलीस्ट है, ये तो टेरिबल फेस है, ओ पुअर बॉय, बतानी इस बेचारे बच्चे को क्या हो गया। मैं बेचारा नहीं हूँ ना, मैं पुअर हूँ, मैं खुद अपने चेहरे से डर जाता हूँ जब मैं शीशे में खुद की शक्ल देखता हूँ। तो ऐसे वो बोलता है कि मतलब मैं लोगों से क्या डरूंगा, मैं खुद अपने चेहरों से डर जाता हूँ। अंडरनीथ यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम इनसाइड, मुझे अंदर से खुद से डर लगता है। फिर वो बोलते हैं आगे, मिस्टर लैम बोलते नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। बोलते यस, वो बोलते कि नहीं, वो बोलते नहीं तुम्हारे बारे में ऐसा लोग सोचते हैं, तुम्हारे बारे में नहीं तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। तो डैडी बोलता है कि यस मेरे बारे में ही सोचते हैं, मतलब वो कहना चाहता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं लेटर ऑन when it's a bit cooler I will get the ladder and stick, pull down those crab apples, they are ripe of it, I make jelly, it's good time of year, September, look at them, orange and golden, that's magic fruit, I often say, but it is best picked and made into jelly, you could give me a hand. तो कहते हैं कि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं सीढ़ियां लाऊंगा और जो ये ऊपर जो क्रैब एप्पल्स लटके हुए हैं ना पेड़ के ऊपर, इनको तोड़ूंगा और इनकी जेली बनाऊंगा। अच्छा महीना चल रहा है, सितंबर का है, ये ऑरेंज और गोल्डन एप्पल्स एकदम मैजिक फ्रूट की तरह है। और वो बोलते हैं कि मैं जब इनको निकालूंगा तो तुम मेरी मदद कर लेना, ठीक है। तो डैडी बोलता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। तो फिर डैडी समझ आता है कि ये जो है भाई साहब मिस्टर लैम, इन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। यू कुड गिव मी अ हैंड ऑफ, गिव मी अ हैंड, इसका मतलब होता है कि तुम मेरी मदद कर लेना, ठीक है, हेल्प कर लेना, ठीक है। तो डैडी बोलते हैं व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने क्यों सब्जेक्ट चेंज कर लिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, और हमेशा पीपल ऐसा ही करते हैं। व्हाई डोंट यू आस्क मी, क्यों तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछते। व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इट इजंट देयर। मतलब कि जो सब लोग दिखाते हैं ना कि वो मेरे लिए बहुत सिंपैथेटिक है और मतलब कि मुझे एकदम नॉर्मली ट्रीट करते हैं, वो सब ये दिखावा करते हैं, अंदर से वो सब यही सोचते हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। मतलब कि जैसे अभी तुमने मुझे देखा तो मुझसे डरे पर तुमने मुझे नहीं बताया, तो बिल्कुल वैसे ही और लोग भी
मुझसे डरते हैं पर मेरे मुंह पे नहीं कहते, मेरे पीठ पीछे कहते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन। तो वो बोलते कि वो कहते कि तुम मुझसे पूछो ना कि लोग क्या कहते हैं। तो फिर जो मिस्टर लैम होते हैं वो बोलते तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, ठीक है तो बताओ क्या कहते हैं लोग। तो फिर डेरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल। तो बोलता है मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलता है आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। तो बोलता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा जो चेहरा है ये थोड़ा बर्नी सा लगता है, फायर में जला है। तो कहते हैं नॉट इन अ फायर, डैडी बोलते हैं नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। बोलते कि फायर की वजह से नहीं जला है ये, मेरे फेस पे एसिड गिर गया था, एक साइड के मेरे हाफ फेस पे एसिड गिर गया था जिसकी वजह से ये जला है। इट माई फेस अप, इट मी अप। तो वो कहते हैं कि इस एसिड ने मेरा पूरा चेहरा खा लिया, मेरा पूरा चेहरा खा लिया और साथ ही साथ मुझे भी अंदर से खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वुडंट एवर बी माई एनी डिफरेंट। और बोलते और अब मेरा चेहरा कुछ ऐसा दिखता है और पूरी जिंदगी भर तक ऐसा ही दिखता रहेगा, मैं इसमें कोई चेंज नहीं ला सकता। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नो, मतलब कि वो थोड़ा सा करके देते हैं इतनी नेगेटिव थिंकिंग है इस बच्चे की, तो वो थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं। बोलते हैं फिर वो बोलते हैं aren't you interested, बोलते क्या तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सुनने में। तो मिस्टर लैम बोलता है यू आर अ बॉय हु कम इनटू द गार्डन plenty do, I am interested in anybody anything, there's nothing God made that doesn't interest me, look over there over beside the far wall, what can you see। तो बेसिकली क्या होता है कि वो बोलते हैं क्यों अब तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना पहले तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अब तुमने नो बोला, तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब वो उसको ताना मारने की कोशिश कर रहे कि मेरा उसका आधा फेस है, पहले वो अच्छे से बात करता है, उसने अचानक से नो बोलिया। तो बोलते हैं कि देखो तुम बच्चे हो, तुम एक बॉय हो, बोलते इस गार्डन में तुम आए और मुझे हर किसी पे इंटरेस्ट होगा जो इस गार्डन में आएगा, वो ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा तुम मुझे वो देखो, वहां उस वॉल के पीछे क्या दिख रहा है तुम्हें। तो फिर डैडी बोलते हैं रबिश। तो मिस्टर लैम बोलते हैं रबिश, लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी। तो फिर बोलते हैं रबिश, तुम्हें रबिश दिख रहा है उधर, बॉय ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है उधर। तो डैडी बोलते हैं जैसे ग्रास एंड स्टफ वीड्स। तो बोलते हैं उधर खाली ग्रास है, कुछ पत्ते हैं और कुछ जंगली पौधे हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन that these fruits and there are flowers and trees and herbs all sort, but over there weeds I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing same as you and me. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे मिस्टर लैम है वो कहते हैं कि कुछ लोग उसको वीड्स कहते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये फ्लावर है। मतलब कि कुछ लोग, जैसे कि मैंने इस गार्डन में जब वीड्स लगे हुए थे तो कुछ लोग कहते थे कि ये वीड्स का गार्डन है। मतलब कि उन्होंने कितना मतलब कि उन्होंने कैसे कर दिया ना कि एकदम बता रहे हैं कि लोगों का नजरिया होता है बोलने का किसी पर्टिकुलर चीज को। कुछ लोग इसको खाली रबिश बोलते हैं जैसे उसने बोला, कुछ लोग इसको वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वीड्स का गार्डन है ये, कुछ लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि फ्लावर्स और वीड्स उनमें फर्क ही क्या है। फ्लावर्स एक पौधा है जिसके ऊपर फ्लावर है, वीड्स भी एक पौधा है, छोटा सा पौधा है, पर लोगों को उसमें डिफरेंस दिख जाता है, जबकि उनमें असली में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एकदम वैसे ही है जैसे तुम और मैं। फिर डैडी बोलता है वी आर नॉट द सेम। तो बोलते हैं हम दोनों कोई सेम नहीं है। तो बोलते हैं मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिल लेग, नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर्स द डिफरेंस। तो कहते हैं कि मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा आधा फेस बर्न है, मेरी एक टांग जो है टिन की है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बैठे हो, मैं बैठा हूँ, तुम खड़े हो, क्या ये सब तो हमारे बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है? कहाँ है डिफरेंस? ये तो सब सेम ही चीज है जो तुम और मैं दोनों कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं, डैडी बोलता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लैग। अब उसके थोड़ा सा ना टिन लैग के जब वो देखते पहले उसने देखा नहीं कि उनका टिन लैग है, लेकिन जब उसने बोला कि मेरा टिन लैग है तो उसकी नजर उस पर गई डैडी की। तो उसने पूछा कि तुम्हें ये टिन लैग कैसे लगा। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि रियल वन गॉट ब्लोड ऑफ इयर्स बैक, लैमी लैम सम किड्स से हैवंट यू हर्ड देम, यू विल लैमी लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। तो वो कहते हैं कि कुछ सालों पहले की बात है, मेरा जो पैर था वो उड़ गया था। मतलब कि बोलते ना उड़ के, मतलब जैसे होता नहीं
बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उड़ गया एकदम वैसे, तो फिर ऐसे उड़ गया था और इसलिए मुझे बच्चे लैमी लैम चढ़ाते हैं और मुझे उसको कोई ट्रबल भी नहीं है। तो डैडी बोलता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो बोलता है कि इतनी सी बात है तो तुम क्या कर सकते, मतलब तुम्हारा तो लेग है, तुम इसके ऊपर ट्राउजर्स पहन सकते हो, तो कोई नहीं देखेगा कि तुम्हारा टिन का लेग है और फिर तुम्हें कोई इतना नोटिस भी नहीं करेगा और कोई तुम्हें चिढ़ाएगा भी नहीं। तो मिस्टर लिम कहते हैं सम डू सम डोंट्स, बोलते कि कोई मुझे हाफ पैंट्स में भी देखता है तो नोटिस करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो अब टायर्ड हो चुके हैं, वो उन्होंने मुझे चिढ़ाना भी बंद कर दिया। दे हैव प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, उनके पास और भी ज्यादा चीजें हैं मेरे अलावा जिन पे वो घूर घूर कर देखे, मतलब कि मेरी टांगी एक उनको ऐसा एक मोड ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और भी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जिनको वो देख के अपने टाइम वेस्ट करेंगे। डैडी बोलता है लाइक माई फेस, तो फिर उसको लगता है वो दूसरी चीजें जैसे मेरा चेहरा। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब, तो फिर वो बोलता है तुम्हारा मेरा फेस, तो फिर वो बोलता है कि अरे, फिर वो उसकी बात काट करके बोलते हैं कि नहीं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हो गए, जैसे कि वीड्स हो गई, स्पाइडर जैसे कि क्लाइंब करता है, स्टिल्किन लेडर्स हो गए, सनफ्लावर्स हो गए, तो ये सब। तो फिर डैडी बोलता है अच्छा थिंग्स, तो फिर वो बोलते हैं मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, बोलते हैं ये सब रिलेटिव होता है, जहां ब्यूटी वहां बीस्ट, मतलब कभी बीस्ट को देखेंगे कभी ब्यूटी को देखेंगे। डैडी बोलते हैं व्हाट दैट सपोज टू मीन, तो फिर बोलते तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तो फिर बोलते तुम बताओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो डैडी बोलते हैं यू डिडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तो बोलते हैं कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ये फेरी स्टोरी पहले भी सुन रखी है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये ऐसा नहीं कि जैसे तुम बाहर से दिखते हो, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, मतलब इस स्टोरी का थीम तो यही था ना ब्यूटी एंड द बीस्ट का, कि जो इट डजंट मैटर कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो, ये मैटर करता है कि तुम अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज एज हैंडसम, मुझे हैंडसम जो होता है वो अंदर से हैंडसम होना चाहिए। ब्यूटी लव द मोनरस बीस्ट फॉर हिम, फिर वो स्टोरी के बारे में बता रहा है कि जो ब्यूटी थी उसने उस मोनरस क्या लिखा है मॉन्ट्रस यानी कि टेरिबल जिसको बोलते हैं, टेरिबल हॉरिबल जो भी बोलना है, ठीक है, मॉन्ट्रस बीस्ट के साथ उसको, मतलब कि ब्यूटी ने उसके साथ उसको प्यार किया और फिर बाद में उसको किस किया, जिससे वो बाद में एक हैंडसम प्रिंस में बन गया, ठीक है। ओनली ही वुडंट हैव स्ट्रेट द मॉन्स्ट्रस बीस्ट, मतलब कि खाली वही थी जो एक हॉरिबल बीस्ट के साथ रह सकती है, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मतलब अगर वो मुझे कहीं मिल भी गई बीस और वो मुझे चेंज करने की कोशिश करे तो मैं तो चेंज नहीं हो सकता, मेरा चेहरा जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, वो बोलता है डैडी। तो लैम बोलता है इन दैट वे नो यू वॉन्ट, अब तो अच्छा उस वे में बोले तो हाँ तुम तो चेंज नहीं कर सकते, तुम्हारे चेहरे को चेंज नहीं कर सकते। तो कहते हैं एंड नो वन विल किस मी ओवर एवर, only my mother and she kissed me on the other side of my face and I don't like my mother to kiss me, she does it because she has to। तो वो बोलते हैं कि और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, जैसे ब्यूटी ने बीस्ट को किस किया था तो वैसे मुझे भी कोई किस नहीं करेगा मेरी मम्मी को छोड़ के, और वैसे भी वो मेरी जो मेरा चेहरा है उसके दूसरी तरफ वो किस करती है, ऐसा बोलते हैं मेरी जो चेहरा है जो साफ एरिया जहाँ पे एसिड का अटैक नहीं हुआ है उस पे वो किस करती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी मुझे किस करे पर उनको करना पड़ता है क्योंकि वो उनकी ड्यूटी, मतलब बेसिकली मदर है ना, तो वो बच्चा मदर का तो वही होता है नेचर की वो अपने बच्चे को प्यार करेगी। वाई शुड आई लाइक दैट, क्यों मैं उसको पसंद करूंगा। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किस्ड मी, बोलते मैं नहीं, वो कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस करे या ना करे, मैं अकेला ही सही हूँ, ऐसे डैडी बोलता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर अबाउट यू नेवर किस दैम, तो बोलते हैं अच्छा तो फिर तुमने कभी ऐसा सोचा कि तुम उनको किस करो, तो डैडी बोलता है व्हाट, तो बोलते वो समझता नहीं, वो बोलते क्या, तो फिर मिस्टर लैम बोलते गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव, तो बोलते अरे लड़कियां जो प्रिटी लड़कियां होती है जिनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती है, जिनसे तुम प्यार करते हो। तो डैडी बोलता है हु लेट मी नो नॉट वन, बोलते कौन होगा, कोई भी नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं हु कैन टेल, बोलते कौन जाने क्या पता हो। तो फिर डैडी बोलता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम as old as you, I will took the same, I have still only have half face। तो बोलते कि डैडी बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जिसके पास पैर नहीं है, मेरे पास आधा चेहरा है और आधा फेस, मतलब खाली आधा फेस ही जला है, मेरे पास आधा चेहरा अभी भी है। तो मिस्टर बोलते सो यू विल बट द वर्ल्ड वॉन्ट, बोलते तुम तो ऐसा सोच रहे हो पर वर्ल्ड ऐसा नहीं सोचेगा। द वर्ल्ड गॉट द होल फेस, पूरे वर्ल्ड में तो पूरा पूरा फेस है, एंड द वर्ल्ड देयर इज द लुक दैट, और वर्ल्ड जो है उसी को दिखता है जो थोड़ा अनयूजुअल दिखता है, ठीक है। डैडी डू यू थिंक, डैडी बोलता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड द ओल्ड गार्डन, तो बोलते तुम क्या सोचते हो कि जो तुम्हारा ओल्ड गार्डन है तुम्हारा पूरा वर्ल्ड है। मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर,
तो बोलते हैं कि जब तक मैं इधर हूँ तो खाली मैं ही एक नहीं हूँ, ये पूरा वो गार्डन मेरा संसार है। तो डैडी बोलता है डज योर लेग हर्ट्स यू। तो फिर इस बार अब डैडी की नजर फिर से उसकी टिन लेग पे जाती है, तो फिर उनको पूछता है कि तुम्हारा जो ये टिन का लेग है तुम्हें दर्द करता है। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। तो बोले टिन है, ये दर्द थोड़ा ना करेगा। व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, बोले जब तुम इसको निकालते हो तो दर्द करता है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ सर्टेनली कभी कभार करता है। एंड नाउ आई तो फिर डैडी बोलता है एंड नाउ, क्या अभी कर रहा है, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। बोलते मतलब क्या अभी दर्द कर रहा है, मतलब जहाँ पे टिन खत्म होता है टॉप पे एकदम, जहाँ पे तुम्हारी स्किन और टिन मैच करते हैं। बोलते हैं मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। बोलते कि चाहे अभी की बात हो चाहे पहले की बात हो, वेट वेदर्स में थोड़ा थोड़ा सा करता है बट इतना फर्क नहीं पड़ता। तो डैडी बोलता है ओ दैट्स समथिंग एज दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन द पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो बोलते कि हाँ, तो वो थोड़ा ऐसा होता है। हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ ये कुछ थोड़ा अलग बात है, तुम उस पीपल्स की तरह लगते हो जिनको लोग बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, पेन में होते हैं, पर कभी भी रोते नहीं, कभी भी अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं वैसा हूँ। तो डैडी बोलते हैं कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स वर्स ऑफ देन यू। एक वर्ड रह गया था यहाँ पे, सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है मैटर, इट डजंट सिग्निफाई यानी कि मैटर नहीं करता इतना। फिर उसके बाद डैडी बोलता है यहाँ पे इस वाले पैरा में कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ। तो फिर बोलते हैं कि हाँ अच्छा वो तुम्हारे पास एक पैर है, तुम जस्ट इतना सोचो कि अगर तुम ब्लाइंड पैदा हुए होते या फिर बहरे पैदा हुए होते और हैव टू लिव अ व्हील चेयर, या फिर तुम्हें व्हील चेयर में के सहारे चलना पड़ता। और अभी ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मेंटल होते। इन योर हेड ड्रिबल यानी कि टू फॉल स्लोली, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फॉल करने लग जाता। अगर तुम ऐसे होते तब पीपल क्या सोचते, क्या है। अच्छा ठीक है, तो फिर वो कहते हैं, सॉरी मैंने गलत बताया यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब सही बताया पर थोड़ा सा गलत तो ये हो गया कि पहले तो डैडी बोलता है कि तुम्हें इस पैर में दर्द करता है, तो वो बोलते हैं कि टिन दर्द नहीं करता लड़के। तो वो कहता है कि डैडी कहता है कि अच्छा जब तुम इसको निकालते हो तब, तो वो कहते हैं कि हाँ तब करता है। तो फिर बोलते हैं कि अभी कर रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो टिन और स्किन जहां पर मैच कर रही है वहां पे अभी दर्द कर रहा है टॉप पे। तो वो कहते हैं कि वेट वेदर्स में थोड़ा करता है पर इतना मैटर नहीं करता। तो डैडी बोलता है कि तुम उन पीपल्स की तरह हो जो ब्रेव होते हैं और कभी अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते। तो फिर वो लैम बोलता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर डैडी बोलता है कि अच्छा ज्यादा उन लोगों के बारे में सोचो जो ब्लाइंड पैदा हुए होंगे, डेफ पैदा हुए होंगे, जिनको व्हील चेयर में चलना पड़ता होगा, जो कि थोड़े मेंटल होंगे, जिनकी मेंटल हेल्थ कमजोर होगी। तो फिर मिस्टर लैम बोलते कि हाँ तुम सच कह रहे हो, तुम्हें पता है इस बारे में। तो डैडी बोलते हैं आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी। तो बोलते मैं अपना फेस चेंज नहीं कर सकता। फिर वो अपना इंसिडेंट बताने लगता है कि तुम्हें पता है एक बार एक वुमन जो थी वो मुझे क्रॉस करते हुए गई बस स्टॉप पे। वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट द बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, विस्पर्ड यानी कि धीरे आवाज में कहना, विस्पर्ड यानी कि धीरे आवाज में कहना। तो उन्होंने जल्दी उसके पास से होकर के गई, उन्होंने डैडी का फेस देखा और डैडी का फेस देखते हुए कहा कि विस्पर्ड क्या, छोट धीरे वॉइस में दूसरी वुमेन से कहा, लुक एट दैट्स टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो बोलते ऐसा चेहरा तो खाली एक माँ ही, मतलब इसकी माँ को ही पसंद होगा और किसी पूरी दुनिया में किसी को ऐसा चेहरा पसंद नहीं होगा। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन। तो बोलता और तुमने मान लिया जो तुमने सुना। तो बोलता इट वॉज क्रूल यानी कि रूड, क्रूल यानी कि रूड, ठीक है ये बहुत ज्यादा रूड था। मिस्टर लैम मे बी नॉट मीन सच एज सच। तो मिस्टर लैम कहते हैं शायद वो वैसा नहीं सोचती हो, उसके मुंह से निकल गया हो, समथिंग सेट बिटवीन दैम, क्या पता कुछ बीच में तुमने कुछ गलत सुन लिया हो। तो बोलते हैं ओनली आई हर्ड। तो बोलते मैंने सुना था, मैंने ढंग से ही सुना था। मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन सेज इन योर लाइफ। बोलते और यही एक चीज तुमने सुनी थी अपनी पूरी लाइफ में। तो कहती ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बोलते नहीं मैंने इससे भी ज्यादा चीजें सुनी है। तो बोले सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। तो फिर तुम अब क्या करते हो, अपनी कान ही बंद करके रखते हो। तो बोलते यू आर पेक्यूलियर, तुम बहुत ज्यादा पेक्यूलियर हो यानी कि स्ट्रेंज हो, पेक्यूलियर मतलब कि स्ट्रेंज हो, ठीक है।
कि कौन अपने सारा दिन कान बंद करके रखेगा। यू थिंक, यू से पेक्यूलर थिंग्स, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थिंग्स कहते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, कहते हैं जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो मैं उनको समझ ही नहीं पाता हूँ कि तुम मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज ओपन। तो बोलते कि ये मेरा गार्डन, वह ऐसे बोलते कि मुझे ना टॉक करना अच्छा लगता है, मेरी कंपनी ये है। वो बोलते मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर तुम्हें आंसर नहीं देने तो गेट खुला है, तुम जाओ। तो डैडी बोलता है यस बट। तो इधर हमें एक चेंज देखने को मिलता है, क्या कि पहले डैडी खुद बोल रहा था कि मुझे इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है, लेकिन अब जब गार्डनर ने, जो हमारा गार्डनर मिस्टर लैम है, उसने उसको बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो थोड़ा वो झिझक रहा है जाने में, यानी कि उसको उसके साथ बात करने में मजा मतलब कि इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। वो अपनी सिचुएशंस, जो वो कैसा फील करता है वो शेयर कर रहा है लैम के साथ, जो कि एक अच्छी बात है कि उसको कोई मिला जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होती जा रही है। वो कितना नेगेटिव था स्टार्टिंग में, मिस्टर लैम ने उसको एकदम पॉजिटिव थिंकिंग का धीरे धीरे उनकी अंदर जो नेगेटिव चीजें भरी है उसको बाहर ला रहा है मिस्टर लैम, और उसके अंदर पॉजिटिविटी भरने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर, फिर वो चेंज करते हैं टॉपिक, वो कहते हैं मेरे पास ना एक मधुमक्खी का छत्ता है उस पेड़ के पीछे, सम हियर बीज एंड सम से बीज बस, बोलते हैं उधर बीज है, जो कुछ बीज ही कहते हैं, जो मैं बीज सुनाई देता है, या फिर कभी कभार मुझे तो बज बज भी सुनाई देता है। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे मीन्स सिंग, मतलब लेकिन अगर तुम पहले तुम उसको सुनोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि वो बीज ऐसे कह रही है वो, फिर बाद में तुम थोड़ी देर तक उनको सुनोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि वो लोग बज 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 कर रही हैं, और फिर तुम बहुत देर के लिए उनको सुनोगे तो तुम्हें लगेगा वो कर रही है, यानी कि गाना गा रही है, गुनगुना रही है, और मैं ये सब सुनता हूँ, मैं बीज का गाना सुनता हूँ। तो फिर कौन बोलता है ऐसा? लैम्ब बोलता है। इधर एक वर्ड आता है हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। डैडी बट आई लाइक इट हियर, वो कहते हैं बट हाँ मुझे भी इधर अच्छा लगा, आई कम इन बिकॉज आई लाइक इट, बोलता मैं इधर इसलिए आया था क्योंकि मुझे इधर अच्छा लगा। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, और जब मैंने उसके ऊपर वॉल के ऊपर से झांक कर देखा, तो लैम्ब कहते हैं इफ यू सी मी यू डोंट हैव कम इन, तो बोलते हैं अगर तुम, तो फिर जो मिस्टर लैम्ब बोलता है अगर तुम मुझे उधर देख लेते तो तुम अंदर आते ही नहीं। तो डैडी कहता है नो, तो कहते नहीं मैं आता, डैडी कहते नहीं ऐसा नहीं है मैं आता, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नो तुम नहीं आते। तो डैडी बोलता है आई हैव बीन ट्रेसपासिंग यानी कि एंटरिंग विदाउट परमिशन, कहते कि मैं किसी बिना परमिशन के अंदर आ गया था। तो फिर वो बोलते हैं दैट्स नॉट वाई, बोलते नहीं ये वजह नहीं है, तुम इसलिए नहीं आते, मतलब कि इसलिए नहीं डर रहे थे, मतलब समझ लो। वो कहना चाहता है डैडी कि मिस्टर लैम कहता है कि हाँ, डैडी कहता है पहले कि मुझे ये जगह अच्छी लगी थी, है ना, इसलिए मैंने देखा कि ये गार्डन खाली, तो उसने बोला गार्डन खाली मतलब गार्डन है, वॉल से उसको झांका तो मैं अंदर आ गया। तो मिस्टर लैम बोलता है अगर तुम मुझे उधर देखते तो तुम नहीं आते ना, तो डैडी कहता है नहीं मैं आता। तो फिर मिस्टर लैम कहते नहीं तुम नहीं आते, बोलते फिर वो एक्सप्लेनेशन देता है कि वो स्टार्टिंग में जाने के लिए क्यों बोल रहा था, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन ये देता है कि मैं किसी के परमिशन के बिना आ गया था, इसलिए मैं उधर इसलिए डर रहा था, ठीक है, जाने के लिए बात कर रहा था। तो बोलते हैं हाँ ये वाली बात नहीं है, तुम इसलिए नहीं कह रहे थे। तो फिर जो डैडी वो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेता है, वो बोलता है कि हाँ मैं इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पीपल पसंद नहीं है अपने आसपास, व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि वो मुझे देखे और फिर देख के मुझसे डर जाए। तो मिस्टर लैम कहता है यू थिंक you could lock yourself up in the room and never leave it, there was a man who did that। तो वो बोलते कि तुम अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लो और तुम्हें तब कोई नहीं मिलेगा, तुम पीपल्स को मतलब तुम्हें लोग अच्छे नहीं लगते तो तुम अपने आप को कमरे में लॉक कर लो। एक मैन था जिसने ऐसा किया था, तो वो अपने बुजुर्ग हैं तो फिर कहानी तो सुनाएंगी। तो बोलते हैं ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग, वो ना हर चीज, तो उस मैन के बारे में बताते हैं कि वो हर चीज के डरता था। बोलते हैं हर चीज, पूरी वर्ल्ड में जितनी भी चीज है, चाहे बैलून हो गया, बैलून मेरा भी रैंडमली मन में आ गया तो मैंने बोल दिया, बैलून हो गया, बुक हो गई, लैपटॉप हो गया, अभी मेरे पास आसपास जितने भी चीज है ना सबका नाम ले रही हूँ मैं, कुछ भी हो गया सबसे डरता था वो। तो कहते उसको बस से डर लगता था कि वो उसके ऊपर चढ़ के चली जाएगी, है ना, अ बस माइट रन ओवर हिम और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म इनटू हिम, यानी कि जो मैन उसके बगल में बैठा हुआ है वो सांस ले रहा है
क्या पता वो इन्फेक्टेड हो किसी वायरस का, वो वायरस उसके अंदर घुस जाए जिसकी उसी मौत हो जाए, मतलब उसको डेथ से ही डर लगता था। या फिर कोई डोंकी उसको मार दे और तब उसकी डेथ हो जाए, या फिर कोई थंडरस्टॉर्म होए जिसकी बिजली उसके ऊपर गिरे तब उसकी डेथ हो जाए, या फिर कोई लड़की के प्यार में वो पागल होके मर जाए, ठीक है उसको, या फिर किसी बनाना के छिलके के ऊपर फिसल के मर जाए। तो इन सब से उसको डर लगता था बहुत ज्यादा। उस में वुड लाफ एंड हेड्स ऑफ। और या फिर उसको कभी कभार लगता था कि मैं कभी इतना हंसा कि मेरा सर कहीं लग गया और मैं मर गया, उसको हंसने से भी डर लगता था। तो इसलिए उसने सब चीजों से बचने के लिए खुद को एक रूम में बंद कर दिया, लॉक कर दिया और अपने बेड की तरफ चला गया। बोलते डैडी कहते फॉर एवर, हमेशा के लिए। बोलते फॉर अ वाइल, बोले कुछ समय के लिए। तो फिर डैडी बोलते फिर क्या हुआ? बोलते देन अ पिक्चर फेल ऑफ हिज वॉल अंडर हिज हेड एंड किल्ड हिम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक पिक्चर जो थी जो उसके ऊपर मतलब कि दीवार पे रखी हुई थी वो नीचे उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। फिर उसके बाद जब ये बात सुनी तो डैडी जल्दी जोर जोर से हंसने लग गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, तो डैडी कहता है बट यू स्टिल से पर्टिकुलर थिंग्स, ऐसे हंस के बोलता है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर यानी पिकुलर थिंग्स बोलते हो, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थिंग्स बोलते हो। मिस्टर लैम कहते हैं किसी किसी के लिए स्ट्रेंज होती हैं। तो डैडी कहते हैं कि व्हाट डू यू डू ऑल डे, तो बोले तुम सारा दिन करते क्या हो? अब वो थोड़ा फ्रैंक हो रहा है लैम के साथ और अच्छी से बात कर रहा है। डैडी की आप देख सकते हैं पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि उसको छोड़ने जाने का मन नहीं करा, देन वो बातों में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, रीड बुक्स, यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। फुल, तो वो कहते हैं कि तुम्हें लगा था कि मैं इधर सन के नीचे बैठता हूँ, किताबें रीड करता हूँ, तुम्हें लगा था कि ये मेरा घर जो है ये खाली है, बट ये पूरा भरा हुआ है किताबों से, ऐसे कहते हैं। तो फिर कहता है बट देयर इज एडंट एनी कर्टन्स एट द विंडो, तो बोलते पर किसी ने तो यहाँ पे तो तुमने कर्टन्स भी नहीं लगाए विंडो पे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, वो मुझे कर्टन्स लगाना पसंद नहीं है। शटरिंग थिंग्स आउट, शटरिंग थिंग्स इन, मतलब कि बार बार उनको खिसकाओ फिर लगाओ, खिसकाओ फिर लगाओ। आई थिंक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू द हियर विंडो, तो बोलता मुझे ना लाइट और डार्कनेस दोनों अच्छी लगती है, और जो ताजी हवा विंडोज को ओपन करने पे आती है वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपनी विंडोज को खुला ही रखता हूँ। डैडी कहते हैं यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर द रूफ ऑन द हियर इट ऑन द रूफ। बोलते कि हाँ मुझे भी पसंद है जब रेन होती है ना, तो जो टिप टिप की आवाज आती है ना ऊपर रूफ पे, वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू नॉट लॉस्ट, यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो बोलते तुम एकदम मतलब मेरे हिसाब से तुम लॉस्ट नहीं हो पूरी तरीके से, तुम कुछ चीजें सुनते हो, है ना। तो फिर बोलते हैं तो फिर डैडी वापस उस टॉपिक पे आ जाता है। वो कहते हैं कि दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर व्हाट आई विल he ever do, what going to happen to him when we are gone, however will he get on his world looking like that with that on his face, that's what they say। तो वो कहते हैं कि सब लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग मुझे ऐसे इसलिए बोलते हैं, सब लोग मुझे ऐसे मतलब वो कहते हैं कि हाँ मैं सुन पाता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सुन पाता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं उनके सामने नहीं सुन पाता, लेकिन मतलब वो कहते हैं कि उनके सामने जब मैं हूं तो मेरे सामने वो नहीं कहते, लेकिन जब मैं उनके पीछे चले जाऊं मतलब कि उनसे दूर चले जाऊं, ऊपर चले जाऊं रूप में, तो डाउनस्टेयर्स वो मेरे बारे में ही बातें करते रहते हैं। किन के बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने पेरेंट्स के बारे में। बोलते हैं ना जाने इसका हमारे बिना क्या होगा, जब ये दुनिया सारी कैसे ये अपने आप को इस चेहरे के साथ फेस करेगा इस पूरी दुनिया के सामने में। अभी तो हम हैं इसलिए ये अभी कुछ कर पा रहा है, लेकिन हम चले जाएंगे तो फिर इसका क्या होगा। तो मेरे बारे में ही चिंता करते रहते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी ही बातें करते रहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। इसलिए मुझे सब सुनाई देता है पर मैं उसमें रिएक्ट नहीं करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you will get on the way you want like all the rest, and if you choose a set of mind you could get a better than all the rest। तो वो कहते हैं कि हे भगवान तुम्हें 2 हाथ है, तुम्हारे पास 2 पैर है, तुम्हारे पास आंखें हैं, कान है, तुम सुन सकते हो, तुम्हारे पास जीभ है जिसे तुम बोल सकते हो, तुम्हारे पास ब्रेन है जिसे तुम सोचने की क्षमता रख सकते हो, तुम वही सारी चीजें कर सकते हो जो बाकी के सारे लोग कर सकते हैं, तुम में कोई डिसेबिलिटी वाली चीज है ही नहीं। वो ऐसे समझाते हैं उसको और कहते हैं और अगर तुम मेहनत करो तो बाकी जो नॉर्मल पीपल है उनसे भी आगे बढ़ सकते हो। तो डैडी बोलते हैं पर कैसे?
तो बोलते हैं सम वे आई डू, तो बोलते सेम वे जैसे कि मैंने करा। डैडी बोलते हैं डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डैडी बोलते हैं कि मेरे तुम्हारे पास कोई दोस्त है, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हंड्रेड्स, बहुत सारे, 100 से भी ज्यादा है। तो कहते हैं डैडी बोलते हैं कि बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स द बिग हाउस टू, तो कहते हैं कि तुम तो अपने घर में अकेले रहते हो और एक अकेले इंसान के लिए ये घर तो बहुत बड़ा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड pears and for toffee I make toffee with honey, anybody come so have you। तो कहते हैं कि अरे इस जो भी हर कोई जो इस गार्डन में आता है मेरे साथ थोड़ा बैठता है, कभी कभार ठंड में जब मैं आग जलाता हूँ तो आग सेकने आ जाते हैं, किड्स भी इधर आते हैं एप्पल्स खाने, पियर्स खाने, या फिर उनकी टॉफी, मैं हनी से टॉफी बनाता हूँ तो टॉफी लेने भी बच्चे आते हैं। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स जो है ना, और तुम भी तो इधर आए मेरे साथ बैठने। वो कहते हैं बट आई एम नॉट योर फ्रेंड, बराबर, पर मैं तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, बोलते हैं कि हाँ बट तुम किसी वे में तो हो। सो फार आई एम कंसर्न व्हाट हैव यू डन टू मी टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, बोलते और तुमने कोई ऐसा काम किया है कि तुम मेरे दुश्मन हो, ऐसा कुछ तुम क्या, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो क्या तुम मेरे दुश्मन हो। तो बोलते यू डोंट नो मी, देखो डैडी बोलता है पर मैं तुम्हारा दोस्त तो हूं नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम सर्टेनली तुम कह रहे हो ऐसा कि तुम मेरे दोस्तों, पर तुम हो, क्योंकि तुमने अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो डैडी बोलता है कि यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज। तो वो बोलता है कि तुम तो कुछ नहीं पता, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, सॉरी तुम्हें ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, इवन तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम को होता है व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, मतलब क्यों और जानना भी क्यों है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन द फाइल बॉक्स बिफोर यू हैव टू कैन बी अ फ्रेंड। तो बोलते हैं क्या तुम्हें मुझे अपना फ्रेंड बनाने के लिए, क्या मुझे तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने के लिए ये सारी चीजें पता होना जरूरी है, फिर उसको एक फाइल बना के मुझे रख लेना चाहिए, जैसे कि एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फ्रेंड बनने से पहले मुझे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो डैडी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिडंट, बोले तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते तो मत बताओ। तो डैडी बोलता है कि तो डैडी बोलता है कि डैडी ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट, बोलते वैसे तो ये डेरिक है बट मैं हेट करता हूँ। डैडी इफ आई एम योर फ्रेंड, अब बोलते डैडी अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं तो यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट, बोलते कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे अपना दोस्त तो मानते हो बट मैं तुम्हें अपनी साइड से चूज नहीं करूंगा एज अ फ्रेंड, तुम मुझे अपना फ्रेंड बोलते हो इसलिए तुम मुझे डेरिक मेरा निकनेम है बट रियल नेम डैरी है, मुझे डेरिक बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे तुम डेरी कहकर बुलाना। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, बोलते हैं हाँ हाँ तुमने चूज नहीं किया पर तुम कर लोगे। तो फिर डैडी मतलब ऐसे ही बोलते सर्टेनली कर ही लोगे। तो फिर डैडी बोलता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, बोलते तुम्हें पता भी नहीं है मैं इधर दोबारा नहीं आऊंगा, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, बोलते मैं इधर वापस कभी नहीं आऊंगा और नहीं तुम मुझे पहले अब कभी देख पाओगे, और मैं फिर वो कहते हैं और मैं तुम्हारा कभी दोस्त भी नहीं रहूंगा। तो और बोलते क्यों नहीं आओगे तुम इधर, बोलते व्हाई कुड हाउ कुड आई, you pass people in the street and you might speak to them but you never see them again, I doesn't mean they are friend, बोलते तुम्हें तो वो बोलते कि why not तुम क्यों नहीं हो मेरे फ्रेंड, ऐसे वो पूछता है उनसे क्यों तुम क्यों नहीं मान रहे मुझे अपना फ्रेंड। तो बोलते हैं भाई तुम्हें रास्ते में चलते हुए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो तुमसे थोड़ी सी बात कर लेते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कोई राह चलता आदमी तुम्हारा दोस्त बन जाए, ऐसे वो उसको समझाता है। तो उसको बोलते हैं मिस्टर लैम बोलते हैं डजंट मीन दिस दे एनिमी आइदर डज इट, बोलते हैं अच्छा वो दोस्त नहीं तो क्या वो एनिमी है। तो डैडी बोलते हैं नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल्स दैट्स ऑल, तो बोलते हैं कि नहीं वो एनिमी भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो खाली लोग हैं लोग। तो वो मिस्टर लैम कहते हैं लोग पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर, वो बोलते हैं लोग कभी भी कुछ नहीं होते, वो कभी भी कुछ नहीं हो सकते, या तो वो दोस्त होते हैं या तो वो एनिमी होते हैं। तो डैडी बोलता है देयर आर सम पीपल आई हेट, बोलते हैं हाँ बट कुछ लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं डैश डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड ओनली बर्न योर फेस, बोलते लगता है कि इन ये लोगों की वजह से तुम्हें और ज्यादा हार्म हुआ है, बेचारे एसिड ने तो तुम्हारा खाली आधा
फेस जलाया है, इन लोगों ने तो तुम्हारे अंदर तक जला दिया है। तो डैडी बोलते हैं कि ओनली, तो बोल तो तुम क्या कहते हो, खाली उसने मेरा फेस बंद किया है, तुम खाली उसको ओनली समझते हो। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू माई लेग, तो बोले वैसे ही जैसे कि एक बॉम्ब ने मेरा सिर्फ लेग जलाया, लेग बॉम्ब किया। देयर वर्स्ट थिंग कैन हैपन, बोलते इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता था, लेकिन मेरा सिर्फ पैर ही तो उड़ा है। तो यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड, हो सकता है कि तुमने खुद को अंदर से ही जला रखा है। तो डैडी बोलता है आफ्टर आई हैव कम होम वन पर्सन सेड he have been better off stopping in there in the hospital. He's be better off with others like himself. She thinks blind people only out to be with others, blind people, and idiot boy with the idiot. बोलते जब मैं उनको हॉस्पिटल से घर लाया गया तो एक वुमन थी, उसने बोला कि अरे इनको इधर क्यों लाया आम लोगों के साथ, इसको वहीं पे रखो जिनका मुंह ऐसा ऐसा ही हो जैसे इसका है ना। उसके हिसाब से जो इडियट लोग होते हैं, जो इडियट लोग होते हैं उनको इडियट लोगों के साथ ही होना चाहिए, जो बहरे होते हैं उनको बहरों के साथ होना चाहिए, जो अंधे होते हैं उनको अंधों के साथ होना चाहिए, उस लेडी के अकॉर्डिंग। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है कि एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और वो पीपल जिनके पैर नहीं होते उनको एक साथ होना चाहिए। तो डैडी बोलता है कि हाँ हाँ वैसा ही सोचती है वो। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलता है व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड इट दैट बी, बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो कैसा वर्ल्ड होगा। तो डैडी कहता है एट लीस्ट देयर नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू weren't लाइक देम, तो बोलते कम से कम उधर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो तुम्हें घूर घूर के देखेगा क्योंकि तुम उनकी तरह दिखने में नहीं हो, क्योंकि सब एक जैसे होंगे तो कोई भी एक दूसरे को घूर घूर के नहीं देखेगा। तो मिस्टर लैम्ब कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, बोलते तुम मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि तुम उन लोगों के साथ खुश रहोगे, उन्हीं सेम लोगों के साथ जिनका चेहरा तुम्हारी तरह जला हुआ हो, जस्ट बाय द वे यू लुक लाइक everything is different, everything the same but everything is different itself, बोलते सब चीजें सेम लगती हैं बट सब चीजें अपने में ही अलग अलग होती हैं। डैडी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, बोलते तुम ये सब कैसे फिगर आउट कर लेते हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, मैं देखता हूँ सुनता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं फिगर आउट कर पाता हूँ। तो डैडी बोलते हैं आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स, बोलते हैं मुझे अच्छा लगेगा ये गार्डन, ये मुझे अच्छा लगेगा एक घर जिसमें कर्टन्स ना हो। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मेरा गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तो फिर डैडी बोलता है बट ये मेरा नहीं है, बोलते बट ये गार्डन मेरा नहीं है, ये हाउस मेरा नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट इज माइन एनीबॉडीज, तो बोलते हैं कि वो कहता है मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जहाँ यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब तुम्हारी हैं, मैं जितनों को जानता हूँ सब चीजें जो है वो किसी की भी है जिनको मैं जानता हूँ। डैडी बोलते हैं सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, तो बोलते हैं कि मैं इधर मतलब कभी भी आ सकता हूँ, अगर तुम कभी बाहर जा रखे हो मैं तभी भी आ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ हाँ आ सकते हो ऑफकोर्स, ये भी है ना। तो फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ओ, डैडी बोलते हैं ओ, ऐसे सोचता है, मतलब समझ रहे हो अब उसको इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब कि पहले वो एकदम नेगेटिव था जैसे जाने की बात कर रहा था, अब धीरे धीरे तुम देख सकते हो कि कैसे उसको बात करके उसको इंटरेस्ट हो रहा है, उधर इसका रहने का मतलब मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि वो इधर ही बैठा रहे, उसको वापस जाने का मन नहीं कर रहा। मिस्टर लैम्ब बोलता है वेल दैट्स नीड्स टू स्टॉप यू, यू डिडंट माइंड। डैडी बोलता है आई विल स्टॉप देम, आई वुड माइंड मी दैट दे माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक माई फेस एंड रन, बोलते कि हाँ तुम तो आ सकते हो बट और बाकी लोग भी तो आएंगे। तो फिर वो थोड़ा दुखी हो जाता है डैडी कि अच्छा और लोग भी आएंगे तब तो वो मेरा चेहरा देखेंगे, फिर मेरा चेहरा देख के मुझे तो कोई माइंड नहीं करेगा कि वो लोग मेरे इधर रहे, पर उन लोगों को जरूर माइंड करेगा क्योंकि वो मेरा चेहरा देखेंगे और फिर डर के भाग जाएंगे। डैडी कहते कि अगर और लोग आएंगे तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है मुझसे। तो मिस्टर लैम्ब कहता है दे माइट नॉट, हो सकता है कि वो भागे, हो सकता है वो ना भी भागे, यू हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, बोले तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा रिस्क अगर तुम्हें इधर आना है तो। तो डैडी बोलते नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, बोलते अगर ऐसा हुआ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम अपने बाकी सारे दोस्तों को खो बैठोगे क्योंकि कोई भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता और कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, बोलते हैं पर मैं तो नहीं आगे बढ़ा। तो बोले डैडी बोलते हैं पर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम इधर से जाओ या फिर मैं किसी को अपना फ्रेंड बनाना ही छोड़ दूंगा। तो डैडी बोलता है कि नहीं,
तो फिर मिस्टर लैम बोलता है कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स अबाउट लैमी लैम बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन। बोलते कि जब मैं बाहर जब मैं स्ट्रीट में जाता हूँ तो वहां के किड्स मुझे कहते हैं लैमी लैम लैमी लैम, और लेकिन तभी भी वो मेरे गार्डन में आते हैं। ये गेम की तरह है, तो वो तुम्हें चिढ़ाएंगे, बस तुम्हें चिढ़ना नहीं है, तुम्हें उसको मजाक में लेना है और फिर तुम भी उसको कुछ कह के चिढ़ा सकते हो। दे आर नॉट अफ्रेड मी, वाई डू से भी, वो तो मुझे डरते नहीं है, और वो डरेंगे भी क्यों, बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ देम एंड दैट्स वाई नॉट। बोले क्योंकि और वो मुझसे डरेंगे भी नहीं। हाँ, ऐसा तब हो सकता है कि अगर मैं उनसे डरा हुआ हूँ तब मैटर करता है कि हाँ वो ना आए। तो बोलते डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। तो फिर डैडी पूछता कि तुम्हारा जो लेग है वो किसी वॉर में उड़ गया था। तो मिस्टर लैम बोलते कि हाँ मतलब कह सकते हो। तो डैडी बोलता है कि वुड यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन देन। तो फिर तुम ऊपर चल पाते हो अपने आप और फिर क्रैब एपल्स को खुद नीचे उतार पाते हो। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट ईयर्स आई टेक इट स्टडी। तो बोलते कि मुझे बहुत साल लगे सारी चीजें सीखने में। तो बोलते वो डैडी बोलते अगर तुम गिर गए, इफ यू फेल ब्रोक योर नेक यू वुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। तो बोलते अगर तुमने खुद से ट्राई किया, मतलब कि हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई होता है, अगर तुमने खुद से ट्राई किया तो तुम तो गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी नेक टूट जाएगी और फिर तुम मर जाओगे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा था हाँ अगर तुम चाहो तो। वो बोलते हैं बट माई मदर विल नॉट वांट टू नो but my mother will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I am 14 but they still want to know where I am. तो बोलते बट मेरी मम्मी, उनको तो पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी 14 साल का हो गया हूँ, 3 माइल अवे है मेरा घर यहाँ से, 14 साल का हो गया, पर तभी भी उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि पीपल वरी, बोलते कि हाँ लोग तो परवाह करते ही हैं। बोलते पीपल फस का मतलब क्या होता है कि शोड एंगर, मतलब कि एंगर भी शो करता है। पीपल इधर किसकी बात हो रही है, माँ की बात हो रही है कि हाँ माँ तो वरी करेगी, वरीड होगी। तो डैडी बोलते कि माँ तो एंग्री भी होती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, बोलते वापस जाओ और उनको बता दो। बोलते पर इट्स 3 माइल्स, बोलते पर ये तो 3 माइल्स दूर है, तुम्हें पता भी 3 माइल्स कितना होता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स फाइन इवनिंग यू हैव गॉट लेग्स, बोलते और ये इवनिंग ही है और तुम्हारे पास तो तुम्हारे पैर भी है, भाग के जाओ और आ जाओ। तो वंस आई गॉट होम आई विल नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं वापस गया तो मेरी मम्मी मुझे वापस आने नहीं देगी यहाँ पे। बोलते वंस यू गॉट होम यू नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, बोलते तुम ये कहो ना कि तुम एक बार घर चले जाओगे तो तुम खुद को घर से बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो बोलते यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। तो बोलते कि डैडी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बोले तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नो ओनली नो दैट। तो बोलते नहीं मुझे पता है और मैं बहुत सही मान रहा हूँ। तो डैडी बोलते हैं इफ आई चोज, तो फिर वो कंटिन्यू करता है कि इफ आई चोज यानी अगर मैं चाहूँ तो फिर मिस्टर लैम बीच में काट के बोलते हैं इफ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। बोलते कि मैं यही सब जानना नहीं चाहता कि अगर तुम चाहो तो क्या क्या कर सकते हो, मैंने जो तुमसे कहा है बस उतना कर दो तब मैं मानू। तो फिर डैडी कहता है दे टेल मी, वो मुझे बोलेंगे तब, तो बोलेंगे डू यू एग्री, तो फिर तुम मान गए, मतलब तुम उसकी कहीं मान जाओगे। तो डैडी बोलते हैं आई डोंट नो व्हाट आई वांट something no one else has got or ever will have, something just mine like this garden, I don't know what it is। तो बोलते मुझे नहीं पता। वो कहते मैं पता नहीं मैंने क्या चाहता हूँ, I don't know कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी इंसान नहीं चाहिए, बस मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं अकेला रहूं, एक जैसे कि ये गार्डन। तो मिस्टर एम बोलते हैं यू कुड फाइंड आउट, बोले तुम ढूंढ सकते हो। तो डैडी बोलते हैं हाउ, कैसे ढूंढूंगा मैं ऐसी जगह। मिस्टर लैम कहता है वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग, बोले तुम वेट करो, वॉच करो और सुनो, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, उधर जाकर या फिर बैठकर। आई हैव टू सी टू द बीज, फिर वो थोड़ा खड़े उठते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे अपनी बीज को भी देखना है। तो डैडी बोलता है दोज आर द पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू आस्क यू थिंग्स, बोलते हैं जो बाकी लोग आते हैं वो तुमसे बात करते हैं, तुमसे सवाल पूछते हैं। तो मिस्टर कहते हैं सम डू सम डोंट आई आस्क देम आई लाइक टू लर्न। तो बोलते कि कुछ आते हैं और कुछ नहीं आते, पर मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ क्योंकि मुझे जानना अच्छा लगता है। आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू एवर हियर बी योरसेल्फ एंड माइजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू आर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। तो डैडी बोलता है
कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कोई भी इधर नहीं आता और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए, तुम अकेले रहते हो इस गार्डन में बिल्कुल अकेले। तो लैम्ब बोलता है यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तो बोलते तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। तो डैडी बोलते हैं ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, बोलते अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे उनका नाम बताओ अपने दोस्तों का। बोलते व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। फिर वो खड़े उठते हैं, फिर वो बोलते हैं आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, और तब मैं अपनी बीच की तरफ जा रहा हूँ। डैडी बोलते हैं आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है तुम मेंटल हो, तुम पागल हो। तो अब गुस्सा आ रहा है डैडी को, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा है ना, लैम उसकी बात नहीं मान रहा, उसको वापस जाना है फिर आना इधर, तो वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है और वो गुस्से में उसको ये सब बोल रहा है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स गुड एक्सक्यूज, बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज है तुम्हें वापस ना आने का, तुम मुझसे पहले लड़ाई कर दो फिर उसके बाद मत आओ। तो बोलते हैं व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस, तो बोलते हैं तुम कोई कभी सेंस वाली बातें नहीं कर सकते। तो फिर वो बोलते फिर आ गई, अब ये किस लिए, अब ये क्यों बोल रहे हो तुम गुड एक्सक्यूज है। तो वो फिर वो कंप्लीट करते हुए बोलते गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट बर्न अप फेस एंड अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तो बोलते कि ये अच्छा एक्सक्यूज है कि तुम वापस नहीं आओगे, तुम ये बोल रहे हो कि तुम इधर बर्न फेस के आओगे तो पीपल तब इधर जो लोग हैं वो इधर नहीं आएंगे। तो डैडी बोलते हैं यू आर लाइक दी अदर्स, यू आर लाइक टू से things like that if you don't feel sorry for my face you are frightened of it and if you are not frightened you think I am ugly as a devil, I am a devil don't you। तो फिर शाउट करते हुए बोलता है डैडी कि तुम बाकी लोगों की तरह ही हो, तुम उन्हीं लोगों की तरह ही हो जो मतलबी होते हैं, तुम उन्हीं लोगों की तरह हो जो कि आप मेरे पे कमेंट करते हैं, अंदर से तो सिंपैथिक होते हैं और सिंपैथिक नहीं भी होते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं एक डेविल हूँ, मैं एक डेविल की तरह अगली दिखता हूँ। तो फिर ये सब शाउट करते हुए बोलता है, लेकिन मिस्टर रैम उसको कोई रिप्लाई नहीं देते क्योंकि वो अपने बीज को देखने चले गए। तो डैडी क्वाइटली यानी कि धीरे से बोलता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। वो बोलते कि नहीं तुम नहीं जानते मुझे, मैं इधर आऊंगा। तो पॉज लेकर डैडी गेट्स अप एंड शाउट, फिर से डैडी बैठा होता है, फिर वो खड़े उठता है और चिल्लाकर बोलता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बैक। अब वो ताना मारते हुए बोलता है कि देखना मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और मेरे पास कोई टिन का पैर नहीं है तुम्हारी तरह जो मैं नहीं आ सकता, मैं भाग के आऊंगा। और इतना कहते ही डैडी वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद आता है कि मिस्टर लैम जो होता है हिमसेल्फ खुद से बोलता है डियर माई डियर्स दैट यू सीन टू यू नो वी ऑल नो इट आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो नॉट देम नेवर डू कम बैक। वो बोलता है कि तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग इधर से गए हैं पर वो आज तक कभी वापस नहीं आए, और तुम कहते हो कि तुम वापस आ जाओगे, पता नहीं क्या ही हो तुम, है ना। और फिर धीरे धीरे जो गार्डन की वॉइस है वो फेड जाती है। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि डैडी कहीं ना कहीं सही था, डैडी कि उस गार्डन में बहुत ही कम लोग आते थे, ज्यादातर उस गार्डन में कोई आता भी नहीं था। डैडी ही शायद वो था, पहले भी लोग बोल के गए कि हम आएंगे पर कोई नहीं आया, लेकिन इस बार डैडी सीरियस है, क्या वो आएगा। तो आप जानते हैं सीन टू में क्या होता है, डैडी जो है अपने हाउस पहुंच जाता है। मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, बोले तुम क्या जानते हो, तुमको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ बातें नहीं सुनी। डैडी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, बोलते तुम्हें मम्मी को कहते हैं कि मम्मी आपको सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने सोचा हो। तो बोलते being told warn we have not lived there 3 months but I know that there is what there is to know and you not to go back there। तो फिर मदर कहती है कि मुझे इधर आए हुए खाली 3 महीने हुए हैं, पर 3 महीनों में मुझे इतना तो पता चल गया कि वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए और तुम उधर वापस नहीं जाओगे। तो डैडी बोलता है व्हाट्स आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किससे डरती हो माँ, तुम्हें किससे डर लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक ही इज, तुम्हें क्या लगता है क्या है वो, एन ओल्ड मैन विद अ 10 लेग एंड ही लिव्स अ ह्यूज हाउस। तो तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ एक ओल्ड मैन है जिसके पास एक 10 लेग है और एक बड़े घर में रहता है विदाउट कर्टन्स एंड हैज अ गार्डन जिसमें कर्टन्स नहीं लगे हुए और एक गार्डन है, एंड आई वांट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू द थिंग्स, लिसन एंड लुक। बोलते मुझे उधर जाना है, उधर बैठना है, उन चीजों को सुनना है वहां पर बैठकर। बोलते लिसन टू व्हाट, क्या सुनना है तुम्हें। तो बोलता है बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, बोलते मुझे देखना कि जो वहां की बीज होती है वो गुनगुनाती हैं और जैसे वो वहां पे जो वो ओल्ड मैन है वहां पे टॉक कर जैसे बातें करता है उसके साथ बातें करना, ये सब मुझे सुनना है। मदर कहती है एंड वर्ड्स ही गॉट टू से टू यू, और सब क्या कान भरे उसने तुम्हारे, ऐसे वो कह के बोलती है। थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, बोलते ऐसी चीजें कही है उन्होंने मुझसे जो आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी और जो मैं सुनना चाहता हूँ वो सब कहा है उन्होंने मुझसे, ऐसे वो कहता है अपनी माँ से। फिर उसकी मम्मी कहती है कि देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर,
बोलते अच्छा अगर तुम्हें यही सब करना है तो यहाँ पे बैठ के करो, यहाँ पे तुम सेफ हो और यहाँ पे तुम अलाउड हो जो भी तुम करना चाहो। बोलते आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वहीं जाना है। तो मतलब यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, it bound to make you feel bad things and say them I don't blame you। बोलते कि इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हारी ब्लेम नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारे फेस के कारण है, तुम इतना ज्यादा बुरा फील कर रहे हो कि तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो। ऐसे उसकी मदर कहती है इसलिए मैं तुम्हें इस बात के लिए कुछ नहीं कहूंगी। उसकी मदर कहती है उसको तरस आना नहीं क्योंकि बेटे का आधा चेहरा जला हुआ है तो फिर इसलिए। डैडी बोलते हैं इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, मतलब कि अब मेरे फेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, एंड वट आई लुक लाइक, और या फिर इस बात को लाने की बीच में लाने की जरूरत नहीं कि मैं कैसा दिखता हूँ। I don't care about that. It isn't important. It's what I think and feel and what I want to see, find out and hear। बोलते ये मेरी लाइफ है और मुझे पता लगाना है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे जो करना है अपने मन से करना है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं उधर वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और सिर्फ उनकी मदद करने जा रहा हूँ ताकि वो क्रैब एप्पल्स जो है उनको नीचे अच्छी तरह से उतार सके। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग, और खाली उनकी बातें सुनने और उधर उन बीज का गाना सुनने, ये सब करने जा रहा हूँ। तो उनकी मम्मी उसको रोकती है, स्टॉप हियर, स्टॉप, यू स्टॉप। बोलते हैं ओ नो बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन। बोलते नहीं मैं नहीं रुकूंगा, अगर मैं आज उधर नहीं गया तो मैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं पे भी नहीं जा पाऊंगा माँ, ये सब कहते हैं। फिर वो वहां पहुंचते हैं, सीन 3 आता है, फिर से वो वापस हो जाता है। मिस्टर लैम गार्डन पे आ जाए, गार्डन साउंड नॉइज ऑफ ब्रांचेस स्टिफनिंग एप्पल थम्पिंग डाउन द ब्रांच शिफ्ट अगेन। अब क्या होता है कि गिरने की आवाज आती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि मिस्टर लैम जो है वो अब सीढ़ी के ऊपर चले गए हैं। अब वो बोल रहे हैं सीढ़ी दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉर। अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी छड़ी से एप्पल्स को गिरा रहे हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड और बोलते हाँ एक और बार, वेरी गुड, एक और बार, खुद ही को चेयर अप कर रहे हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट्स a thump, a branch switched back and creaked, then silence. Terry opens the garden gate and still painting. Basically क्या हुआ कि जो लैम थे वो पेड़ से एप्पल निकाल रहे थे। अब वो एप्पल निकाल रहे हैं पेड़ से, तो वो देखते हैं कि जो एप्पल है वो निकल रहे हैं, अच्छी तरह से गिर गया, उनको अच्छा लग रहा है, वो खुद ही को चेयर अप कर रहे हैं कि हाँ एक और गिर गया। लेकिन जैसे वो निकाल ही रहे हैं तो सीढ़ियां जो जिस सीढ़ियों पे वो चढ़े वो फिसलती है और थम करके नीचे गिर जाते हैं। अब इतनी देर में क्या होता है कि जो डैडी है वो गेट खोल करके अंदर आ जाता है। फिर वो चिल्लाता है यू सी आई कम बैक, you said I won't and they said but I come back I wanted। बोलते तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे और तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे और बाकी सबने भी कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, पर मैं आ गया जैसा मैं चाहता था। He stopped dead, silence। और फिर उसके बाद जब उसकी नजर मिस्टर लैम पे गई तो फिर उसके बाद वो एकदम स्टॉप हो गया, साइलेंस। और मिस्टर लैम के पास जाके बोला मिस्टर लैम, मिस्टर यू वो He ran to the grass top kneels, और फिर वो ग्रास के पास गया और नील डाउन होकर बैठ गया। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट ऑफ हिज साइलेंस। यानी कि मिस्टर लैम जो थे उनकी डेथ हो गई एंड ही इज नो मोर। सो दैट्स वाज अ इमोशनल स्टोरी कि जो हमारे मिस्टर लैम थे वो जाते जाते एक इंसान को एक सीख देके चले गए। उन्होंने एक नेगेटिव सोचने वाले इंसान को एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान में बदल दिया, और इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बोलते और फिर इतनी बात नहीं होता, साइलेंस होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक और लाइन वो बोलता है कि आई कम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक। और फिर उसके बाद डैडी जो है जोर जोर से रोने लग जाता है, वैसे होता है ना, ऐसे रोने लग जाता है, वीप्ड आउट। ओके, अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। आता क्वेश्चंस में एक है कि व्हाट इज दैट ड्रॉज डैडी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इनसाइड ऑफ हिमसेल्फ। ऐसी क्या चीज थी जो डैडी को खींचती थी मिस्टर लैम की तरफ, इंस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, मतलब खुद के अलावा और क्या चीजें थी जो उसको मिस्टर लैम की तरफ आकर्षित करी थी। कि मिस्टर लैम का क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, उनका नेचर और उनका भी बिल्कुल वैसे ही होना जैसे कि डैडी है, तो ये सारी चीजें उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सेक्शन द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट? देयर आर द वे in which
मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दिस फीलिंग। तो कहाँ पे, कौन सी लाइन से हमें पता चलता है? ये वाला। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये यहाँ पे जब मिस्टर लैम खुद से बात कर रहे हैं फर्स्ट सीन में ही, यहाँ पे जो मिस्टर लैम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बोलता है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन सब लोग कह के ये गए कि हम वापस आएंगे, पर कोई भी वापस नहीं आया। यहाँ पे ये देख रहे थे। और एट द लास्ट मिस्टर लैम ने, डैरी आया था लेकिन मिस्टर लैम के लिए तो वो कभी नहीं आया। डैरी आया था पर मिस्टर लैम ने तो दिखा ही नहीं कि डैरी आया ना, क्योंकि उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई। Second question we done, first question we done. Third question, the actual pain or inconvenience caused by the physical impairment is often much less than the sense of illness felt by the person with his disabilities, that kind of behavior that a person expects from others. तो इसमें आप बताएंगे कि कोई बच्चा डिसेबल है या फिर कोई इंसान डिसेबल है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग उसकी तरफ क्या बिहेवियर दिखाएं। Fourth question, will Derek get back to his old situations or will Mr. Lamb brief associated effect a change in the kind of क्या जो डेरी है वो वापस अपने उसी पे आ जाएगा, यानी फिर से वो नेगेटिव थिंकिंग वाला बन जाएगा, या फिर जो मिस्टर लैम की एक छवि उन्होंने बनाई थी वो उस पे एक छवि बनाएगा। यानी कि बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो डैरी है वो फिर से वही नेगेटिव सोच रखने वाला बच्चा बना रहेगा, या फिर जो मिस्टर लैम की एक छाप छूटी है वो उस पर हमेशा के लिए छपी रह जाएगी, यानी कि वो पॉजिटिविटी के थोड़ा पास आएगा, लाइक अ मिस्टर लैम। तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो फिर क्या लगता है आपको? तो आपको उस पर कमेंट करना है, ठीक है। तो दो चीजें आपको कमेंट करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड मीनिंग भी इसमें ज्यादा नहीं थी, तो कुछ कुछ थी तो वो तो मैंने आपको हाईलाइट करके बताई दी जो ज्यादा डिफिकल्ट थी, जैसे कि ये हो गया, ज्यादा नहीं थी, ये तो सारा में गलती से हो गया था अंडरलाइन। ये सब स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सब ये था डेरिक, और ये था हमारे लैमी लैम जिनका टिन का लेग था। टिन का लेग इज दिस, टिन वाला लेग, ठीक है, टिन का लेग है, और इसका फेस आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्न है एसिड से। तो ये सब कुछ बना के रखा हुआ है, और फिर जब वो गिरे थे तो यहाँ पे उसकी भी पिक्चर है कि जब वो गिरे थे तो क्या हुआ था। यहाँ पे पता नहीं, इस वाले पीडीएफ में क्वेश्चंस ही नहीं है गाइस, पता नहीं क्या जलेबी बना रखे हैं, तो ये इंडेक्स क्वेश्चन तो पूछे भी नहीं जाते। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।